धनो पिवा, वो मूर्ख हो, जड़ हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, रोगी हो, फिर भी आपका पति है, पति की कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। भले ही आज का ड्रामा कुत्ता के जैसा हो गया है, लोग तलाक ले रहे हैं, ये हम लोगों का धर्म नहीं है। मैं यही निवेदन करूंगा, आप लोग तो खैर वैसे नहीं हैं, लेकिन जो आपके रिश्तेदार में, आपके घर परिवार में कोई ऐसा कह भी रहा है, चाहे सुन भी रहा है, कर भी रहा है, उनको माना कीजिए, उनको कहिए कि ये हम लोगों के परंपरा। ये तो फिर कुत्तों के जैसा हो गया ना जी, जब मन किया तो वो प्रेम करेंगे, जब मन किया तो नफरत करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान का उपदेश स्वयं यहाँ लिखा है भागवत जी के 10वें स्कंद में, पति चाहे कैसा भी हो। एक और बात बताऊं, पति पत्नी यदि चाहे तो पति को संभाल सकती है। नारी में वैसा सामर्थ्य है, एक पत्नी पतिव्रता परायणा स्त्री में वैसा सामर्थ्य है कि बिगड़े से बिगड़े पति को भी वो सुधार सकती है। प्रमाण दूं? प्रमाण दूं? एक सज्जन जी थे, एक पुस्तक में पढ़ रहा था, धर्मध्वज उनका नाम था। नाम तो था धर्मध्वज, लेकिन करते थे अधर्म। नित्य प्रतिदिन दारू शराब आदि का पान करके आते थे, महाराज पत्नी को मारते थे। एक समय की बात है कि पूरा पान करके एकदम 11-12 बज गया रात में आकर के जिन ही प्रकोष्ठ में प्रवेश किए तो महाराज उनकी पत्नी उनके चरणों को प्रणाम की। ध्यान दीजिएगा, सुन कोई नहीं रहा है, आप सब सुन रही हैं। चरणों में प्रणाम की, पति ने 1 लाख मारा, बोला हाथ सामने जा, चलो ठीक है, हट गई। जिन्हें हटने के लिए बात की, उन्हें ऐसे किया, महाराज उल्टी करना प्रारंभ कर दिया, बमन होने लगा। दारू पी लिया था, शराब पी लिया था बहुत ज्यादा। महाराज वह पत्नी साफ की, सफाई की, स्वच्छ की, उसके पलंग पर पौड़ाई, पैर दबाने लगी, माथा पर पानी रखी, बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर के आई। महाराज पानी लेकर के आई, पानी जब पिया, नशा उतरा उसका, तो बोला कि हे देवी भोजन कर रखी हो? बोले कि हे प्रभु, आप जब से भोजन नहीं प्रसाद करेंगे तब मैं कैसे प्रसाद खा सकती हूँ? देखिए पति बताता, जिन्हीं औलाद अपने कर्णों में सुना वह धर्मध्वज उसी समय अपने पति के चरणों में गिर गया। बोला कि हे देवी, मैंने तुम्हारे साथ इतना अधर्म किया, इतना दुष्कृत कर्म किया, मैं तुझे आज तक अपना पति पत्नी नहीं माना, लेकिन तुम मुझे अपने प्रेम के बस में आज तू मुझे बदल दी। उसी दिन से वह पत्नी परायणा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पत्नी कुछ भी कर सकती है। गृहस्थ का जीवन ही होता है पति और पत्नी में सौहार्द भाव होना। एक नाथ जी जो थे तुकाराम जी के पत्नी जो थी बड़ी भयंकर एकदम थी, लड़ाई झगड़ा मने प्रकृति स्वभाव ही बन चुका था। अब एक समय की बात है कि तुकाराम जी से बोले कि सुन रहे हैं? बोले कहा, तो देखिए ना, गन्ना का मैंने ईख खाने की इच्छा हो रही है, गन्ना खरीद करके लाते तो बड़ा आनंद रहता। तुकाराम जी चले गए गन्ना खरीदने के लिए, 5-6 वहां से गन्ना खरीद करके लाई ईख। रास्ते में 2-4 बच्चे मिल गए। अब वो लोग रोने लगा, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। बांट दिए, एक बच्चा केवल। अब एक लेकर के आए तो पत्नी झिझक में बोले कि मैंने बोला था 5 लाने के लिए, आप एक लेकर के आए हो। बोले कि देवी अरे ले लो, कोई बात नहीं। उसी गन्ना को लेकर के पत्नी ने तुकाराम जी के शरीर पर तीर मारा, एक ट्रैक से। महाराज गन्ना टूट गया। तुकाराम जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे देवी, वही रास्ता में मैं चिंतित था कि गन्ना है एक, हम प्राणी हैं 2, कैसे होगा संभव? लेकिन आपने तो हमें मार करके गन्ना तोड़ करके सहज ही कर दिया। आधा टुकड़ा आप ले लो, आधा टुकड़ा हम ले लेंगे। इतनी दयालुता। पत्नी उनके चरणों में गिर गई कि हे प्रभु, मैं कितना आपके साथ अनर्थ कर रहे हैं। ये होता है पत्नी पत्नी। यथा ये के चक्रेण नारथस्य गतिर्भवेत्, यथा ये के चक्रेण नारथस्य गतिर्भवेत्। महाराज गृहस्थ जीवन रथ की पहिया है, एक पत्नी और एक पति, ये दोनों को मिला करके चलना पड़ता है।
न जाने वह पति किस संस्कार को लेकर के आई है और वो न जाने वह पति किस संस्कार से पला बढ़ा है। इसीलिए तो हम लोगों को दिव्य वैदिक मंत्रों के साक्षी से शुद्ध किया जाता है। ब्राह्मण क्या करते हैं, एक और बात बता दूं, हमारे जीवन में तलाक आदि की बीमारी क्यों चली? क्योंकि हमने विवाह महोत्सव को मस्ती का एक प्रकरण बना लिया। ये संस्कार है, थोड़ा संस्कार हमारे यहाँ बनाया गया। कितने संस्कार है हमारे यहाँ? कितने हैं हमारे यहाँ संस्कार? 16 संस्कार है कि नहीं? गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक, जिसमें 2 मुख्य हैं। एक तो प्रथम है गर्भाधान संस्कार और एक है विवाह संस्कार। गर्भाधान संस्कार में एक जीव की कल्पना करी जाती है, एक जीव को शुद्ध किया जाता है अपने तेज से। और विवाह संस्कार में 2 जीव को परिशुद्ध किया जाता है वैदिक मंत्रों से। लेकिन आज की विडंबना देखो, 1 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, टेंट में तो ये में तो वो खाएंगे पिएंगे ऐसे करेंगे। लेकिन जब पूजन की बारी आएगी महाराज बोलेंगे पंडित जी जल्दी करी ना, जल्दी करी ना। मुझे क्या मैं कहूँ, 5 घंटा के सफर में लोग जाते हैं दूर विवाह करने के लिए, लॉज लेकर के शादी करते हैं। 5 घंटा सफर में उनको ज्यादा विलंब नहीं होता। लेकिन जब पूजा पर बैठेंगे, धन्य है ऐसे परम यजमान जी अरुण बाबू जी, आज पता है कितना घंटा बैठ करके पूजन किए हैं। मैं परेशान करके अरे राम राम तबीयत में खराब हो जाएगा। 8 बजे के बैठे बैठे आज 2 बज गया था। क्यों चलेगा? 2 बज गया था, जबकि पूजन मात्र केवल 2 घंटे की है। 5 घंटे कैसे लगेगा? अय्या भान भी नहीं हो रहा कि 5 घंटा लगा है। ये है भक्ति की पद्धति। लेकिन नहीं जी, 5 घंटा जाने में रास्ता सफर तय कर देंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। कोको कोला पिएंगे, दारू शराब पिएंगे, मुर्गा मछली खाएंगे, उसमें समय विलंब नहीं लगेगा। जिसको पर डांस करेंगे, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला तो उस पर डांस करेंगे। लेकिन जब पंडित जी जी आकर के बैठेंगे ना तो बाबा जल्दी करी ना, जल्दी करी ना, अरे जल्दी करी ना, कहां से होगा? मजाक समझ रखे हो क्या ब्राह्मणों को? महाराज तपसा ब्राह्मणस्य हस्तयोः विद्या तपसस्तथा। ब्राह्मण के हाथ में क्या है? विद्या है, तप है। जिस तप के प्रभाव से, जिस तप के तेज से आप दोनों प्राणी को परिशुद्ध करता है। लेकिन हम तो दूषित हैं, शराब पी करके जीव। अरे कभी कभी आप देखे होंगे, मैं तो एक वीडियो वायरल देखा था फेसबुक में। एक बेचारा दुल्हा गया, जयमाल आजकल न चल रहा है, पहले तो जयमाल का प्रकरण में था, जयमाल चल रहा है। गया एकदम जयमाल पर ऐसे डोल रहा था, माला दे दिया गया उसको, चलिए रख दीजिए। स्त्री आगे बैठी थी बालिका, बात समझ में आ गई? माला पहनाना था अपने पत्नी को, जाकर के गिरा पड़ा है नीचे। क्यों? क्योंकि बेचारा पहले से ही पहले से गिरा पड़ा था। कैसे आपका जीवन शुद्ध होगा कि नहीं? विवाह शादी करते हैं और तो अब तो नई नई विडंबना हो गई है। सभी चीज में लोग खर्चा करेंगे। ब्राह्मण जब पूजन कराएंगे, मुझे आज भी याद है, मैं ये सब कि हमें प्रकरण हमने सीखा नहीं है। सब पूजा पाठ ये जो विवाह शादी ये सब हैं, हमने तो वैदिक गुरुकुल में पढ़ा। लेकिन नाना जी के साथ एक बार गया था जब छोटा था, तो मुझे याद है महाराज जब संकल्प लिया गया तिलक में, बाबूजी तिलक में संकल्प लिया गया, पहले स्वस्ति वाचन तक तो बचपन से ही मुझे स्वस्ति वाचन याद है। हमारे नाना जी हमें पहले बचपन से स्वस्ति वाचन याद सिखा दिए थे। तो साथ में कभी कभी नहीं हो जाता, जब हरिद्वार में अभी तक की बात कर रहा हूँ, गया तो मैं अपने अभी तक याद है, स्मरण है। क्या वो हुए स्वस्ति वाचन एकदम चकाचक चला एकदम आनंद के साथ। अब संकल्प की बारी आती है तो हुआ कि भैया हंसते जले अक्षत जलम दुर्वांकुरान पुष्पाणि अधाय किंचित द्रव्य दक्षिणामपि तत्र स्थापित। अब भैया बात हुई, सब रख लिए, द्रव्य दक्षिणा की बात हुई तो वो जो साला जो होता है ना, साला चढ़ाने वाला, वही ना चढ़ाता है वो थोड़ा बड़ा था। बोला हाँ बाबा बोली ना, कहते ना दे देगा। तो नाना जी बोले कि अरे कोई बात ना, जो आपके हृदय में इच्छा हो रख दीजिए। ना वो पहले फूल था बेचारा, एकदम मैंने 100 की स्पीड में था। वो पहले पेट्रोल डाल दिया था ना,
अब बोला बाबा बोलिए ना, जितना बोलेंगे सब चढ़ेगा, बोलिए जितना। नाना जी को मुझे याद है, बोले कोई बात नहीं, 100 रुपया रख दीजिए, 101 रुपया। पॉकेट से सारा पैसा निकाल दिया, निकाल के 10 रुपया दिखा था, पूरा पैसा निकाल के ऐसे ऐसे करके 10 रुपया निकाला पॉकेट में, ले बाबा। नाना जी बोले कि भैया आपको सुनाया क्यों कि मैंने बोला ही नहीं उल्टा, सीधा बोला कि बाबा बदना बोला बदने दे देता। अरे राम का क्या बना रखे हो जी, क्या बना रखे हो? भोजन वाला यदि बताए कि इतना आपको सामान, मिर्च मसाला इतना लगेगा, नमक इतना लगेगा, कम ला करके दिखा दोगे, बन जाएगा आपका भोजन। मानिए भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, पनीर 5 किलो चाहिए तो 5 किलो ही लिख दिया यदि, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि भैया एक धोती भी ले लीजिएगा, तो पंडित धोती आगे क्या होगा? और यदि धोती भी हो गया तो 100 रुपया की जो धोती मिलती है ना, उसका पोछा में काम आता है ना, पहनने में काम आता है, काहे के देर होगी? मैं तो सीधा ऐलान करता हूँ कि भैया मुझे चढ़ावा की जरूरत नहीं है, क्यों चढ़ाए उस चीज को? ना मैं घर पे उपयोग कर पाऊंगा, ना मैं किसी को दे पाऊंगा। आप पैसा 10 रुपया दे दीजिए, मैं 50 रुपया लगा करके दूसरा चीज खरीद लूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, नहीं, समझिए अपने तत्व को, अपने संस्कार को बचाए। लोग कहते हैं कि विवाह शादी ढकोसला है, ढोंग है। अरे आपको क्या पता है जिन्होंने संस्कार को बनाया है कितना विचार करके बनाया था? आज तलाक का कारण यही है, दारू पी करके कागज पर जा करके साइन करके कहते हो कि हम पति पत्नी बन गए, कोर्ट कह देता है कि आप पत्नी पत्नी, तो जिस कागज पर पति पत्नी बनते हो उसी कागज को फाड़ करके फिर तलाक लेते हो। लेकिन जो अग्नि की साक्षी लेकर के जो विवाह संपन्न कराता है महाराज, अग्नि दाह संस्कार कर जाकर के उसकी होती है। बात समझ में आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ? बोलिए भक्त वत्सल, इसलिए संस्कार को बचाइए। ये विदेश की परंपरा पता नहीं कहां से चली आ गई है महाराज, कुत्तों की जैसी हमारी जिंदगी हो गई है। चलिए खैर, जो भी भगवान यहाँ पर पति पत्नी का बता रहे हैं, पति को छोड़कर के आई हो। सब गोपियां ने कही कि हे प्रभु, आप जिस पति की बात कह रहे हो वो पति पता है कैसा है? बोले कैसा है? अस्ति स्तंभन स्नायुबद्धं मांस शोणितलेपितम् चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रमूत्र पुरीशयोः। जिस पति की बात कर रहे हो ना प्रभु, वो पति मालूम है कैसा है? अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धं मांस शोणितलेपितम् चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रमूत्र पुरीशयोः। मल का भांडा है प्रभु, निर्मल तो प्रभु आप हो। उस पति को पा करके मैं क्या करूंगी जिसके शरीर से केवल दुर्गंध ही निकलते हैं? प्रभु आपके सुमधुर सुमधुर चरणों का जो रस पराग निकलता है, हमारा उस पराग से चरणों की हम लोग प्राप्ति करना चाहते हैं। आप जिस पति की बात करते हो तो पति खुद मरने वाला है, सर्पोग्रस्तो यथा, वो खुद सांप के माने ग्रास बना हुआ है, काल का ग्रास बना हुआ है। प्रभु हम तो उस जगत पति के अर्धांगिनी बनना चाहते हैं जो पूरे संपूर्ण इस विश्व के पति हैं। आप सच बताना, इस पर प्रकरण भी है। खैर जो भी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बस हो गया। भगवान ने कहा कि चलो कोई नहीं, आपका परीक्षा, आपकी परीक्षा हम सब ने ले ली, अब आइए हम सब रास रचाएं। भगवान ने समस्त गोपियों को अपना एक एक दिव्य रूप धारण करके समस्त गोपियों के साथ उस बड़े ही आनंद के साथ समस्त गोपियां भगवान कृष्ण के चरणों का प्रेम पा रही हैं। उसी समय कामदेव आया। कामदेव से भगवान ने पूछा कि तुम क्यों आए हो? बोले कि प्रभु हमने देखा कि आपको योगी कहा गया है, मनुष्य तो भोगी है, आप योगी मैं सुना हूं तो थोड़ी सी शंकर जब तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। ध्यान आ रहे हैं तो सुन रहे हैं आप सब? पहले याद है तुम्हें जब आए थे हमें विक्षेप करने के लिए तो जल करके भस्म हो गए थे, अभी याद नहीं है? काम ने बोला कि हाँ याद है, लेकिन मैं उस समय इसलिए जल गया क्योंकि आप उस समय ध्यान में थे, राम का ध्यान कर रहे थे। तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम का प्रभाव बढ़ेगा। बोले तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा क्या प्रभाव है। अब महाराज जिन ही कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, भगवान ने उसको उल्टा लटका दिया। बोले चल भाई उधर ही बात, कामदेव को निरस्त कर दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
समस्त गोपियों के साथ रास रचाया। प्रेम पाना प्रारंभ किया तो उनके हृदय में किंचित अभिमान हो गया। अरे है भगवान तो हमारे लिए हैं, भगवान हमारे लिए हैं। उसी समय भगवान राधा रानी को लेकर के अंदर ध्यान हो गए। भगवान को हृदय में धारण की थी समस्त गोपियों। जब भगवान ने हृदय से अंतर्हित हुए तो समस्त गोपियों के हृदय में करुणा की दृष्टि होने लगी। भगवान के विरह में रुदन करने लगी। किस प्रकार से रुदन कर रही हैं? भजन से केवल मात्र काम क्रीड़ा नहीं है, अपितु योग क्रीड़ा है। ठीक ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ब्रजमंडल में अपने समस्त ग्वालों के साथ विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कंस परेशान। कंस कभी अरिष्टासुर को भेजे तो कभी केसी को भेजा। भगवान ने अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर समस्त सुरों को, सुर एक एक सुर को सारेगामा सबको सुर के ठिकाना लगा दिया भगवान ने। बात समझ में आ रही है ना? समस्त सुरों को, कभी तो आघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, बड़े बड़े दैत्यों को कंस ने भेजा। समस्त को भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस परेशान। नारद जी पहुंचे। चिल्वा, काहे परेशान हो भाई? कंस कहा क्या कहें, जब से देवी बोल करके गई है कि 8वां गर्भ तुम्हारा पल रहा है, अब मैं मारने के लिए भेजता हूं, लेकिन वो लोग खबर भी नहीं लेकर के आते तुम मरे हैं कि जिए हैं, गुमशुदा हो गए हो, पता ही नहीं चला। बोले कि मैं बता दूं राज? बोले हाँ बताइए। बोले कि आपको पता नहीं है, ये तुम्हारा जो काल है और कोई दूसरा नहीं है। ये जो नंद के घर में पल रहा लल्ला है ना, वही है। थर-थर कांपने लगा। बोला वो कैसे हो सकता है? वो तो नंद का छोरा है। बोले नंद का छोरा है, ठीक है, लेकिन वसुदेव का है। वसुदेव ने वहीं पर पहुंचाया था। तुरंत वसुदेव को और देवकी को पुनः कारागार डाल दिया। बोला कि अब उसको मारूंगा मैं, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। पहले तो केवल संशय में भेजता था मारने के लिए, लेकिन अब तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन करूं तो क्या करूं? जितने को भेजा वो आए ही नहीं लौट के। नारद जी ने सलाह दिया कि देखो तुम तो बड़े पराक्रमी हो, पहलवान हो। बोले कि हाँ, जो जब जा करके जब कोई नहीं मार सकता तो उसी को क्यों नहीं बुला करके इधर ही सेट कर दे रहे हो? कंस ने कहा कि वो आएंगे कैसे? बोले कि भाई लाने वाला चाहिए। भगवान तो सो केवल भक्तन हितरागी। भगवान तो अपने वैकुंठ को छोड़ करके भक्त के बस में होकर के इस धराधाम पर आ जाते हैं। बोले कौन लाएगा? बोले कि आप ही के अक्रूर जी लाएंगे। अक्रूर जी को बुलाया गया कि जा करके भगवान परमात्मा को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज प्रातः काल में चंदन को साजे, अपने घोड़े रथ को साजे हैं, चल पड़े हैं। महाराज रास्ते में जा रहे हैं तो उनके मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं। हरे राम, वह परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण, कितना सौभाग्य है। मैं कितना पापी हूं, फिर भी पापी का याद लग रहा है भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप सब सुन रही हैं, भगवान का दर्शन करूंगा। क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे क्या? अरे यति सती सन्यासी का दर्शन नहीं हो पाता, क्या मुझे इस पापी को दर्शन देंगे? आहा, अरे भगवान तो मेरे नाते में भतीजा लगेंगे। यदि मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, लोग देखेंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे ये चाचा होकर के प्रणाम कर रहा है। अरे नहीं नहीं, जो मैं भगवान है उनके तो चरणों में प्रणाम करना ही पड़ेगा। और कहीं भगवान ही मुझे प्रणाम कर ले तो? नाना प्रकार के विचार करने महाराज जी ही भगवान के दर्शनों में डूबते हैं, रथ रुक जाता है। प्रातः काल को चला हुआ मथुरा से अक्रूर जी कब पहुंचे हैं? सायंकाल में। महाराज सायंकाल में गोदोहन वेला था, उस समय जब पहुंचे अक्रूर जी नतमस्तक किए भगवान कन्हैया और बलराम उनके चरणों में, खूब प्रेम हुआ। महाराज सायं का समय
रात्रि में जब लोग भोजन प्रसाद पा रहे थे, अक्रूर जी से नंद जी ने पूछा कि हे अक्रूर भैया, आपका बड़ा आनंद रहा कि आप हमारे आंगन में आए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा, किस कारण से आए हैं? कन्हैया और बलराम अपने शयन कक्ष में जा चुके थे, केवल मात्र नंद जी और नंदरानी बैठी थी। अक्रूर जी ने वहीं पर यह बात रखा, बोला कि हे नंद जी, आपको पता है कंस अपने मथुरा में एक बहुत बड़ा महोत्सव, यज्ञ महोत्सव मना रहा है, और उसी में आपके लिए आमंत्रण पत्र भेजा है, और विशेषकर से कन्हैया को और बलराम को बुलावा भेजा है कि हे अक्रूर जाना और कन्हैया को और बलराम को लेकर आना। जिम ही मैया अपने कर्णों में यह बात सुनी कि अक्रूर ने कन्हैया और बलराम को लेने के लिए आए हैं, मैया मूर्छित हो गई, होश में लाया गया। बोले तू दूर हो जा, तू अक्रूर नहीं हो सकता, तू तो बहुत बड़ा क्रूर है, मेरे प्राण को तुम अपने मेरे प्राण को दूर करना चाहते हो। महाराज सब लोग तो शयन किए, पर मैया को नींद कहाँ, जाकर के दरवाजे पर बैठी रही, रात्रि पर्यंत रुदन करते रही कि ओ कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। प्रातः काल हुआ, भगवान कन्हैया उठे, गए बाबा को प्रणाम किया, बोले कि मैया कहाँ है? बोले जाकर देख लो, कहीं बैठी होगी। भगवान गौशाला में जाकर के गौ माता को प्रणाम किए, चाचा को प्रणाम किए। महाराज दरवाजे पर देख रहे हैं कि एक अबला नारी ऐसे ही बैठी है पागल की दशा में। भगवान गए, चरणों में ज्यों प्रणाम किया तो महाराज चरण गीला सा लगा। भगवान ने ऐसे देखा तो ऐसा लगा कि उसमें आंसू है। जब महाराज मुखाकृति को उन्होंने दर्शन देखा तो देखे कि मेरी माँ जो है पागल की अवस्था में अपने आंखों से अश्रुपात करती हुई, काले काले आंख पड़ जा चुके हैं, पहचान में नहीं आ रही हैं। मैया को जगाए, मैया मैया तो क्या आंख खोल करके बेहोश हो रखी थी, आंख खोल करके केवल भगवान के दर्शन में डूबी पड़ी थी। भगवान ने हिलाया, बोला मैया, ओ मैया। अरे महाराज मैया जिन ही अपने कन्हैया का दर्शन करती है तुरंत पकड़ लेती है, सीने से लगाती है, बोली कि लल्ला सच बता, तू मुझे छोड़ करके जाएगा तो नहीं? कन्हैया बोले मैया बात क्या हो गई, मैं आपको क्यों छोड़ दूं? बोले कि सच तो बता, पहले तू छोड़ेगा तो नहीं मुझे? बोले कि मैया मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बात तो बताओ। यशोदा मैया कह रही है कि अक्रूर बता रहा है कि तुम्हें आज लेकर के जाने वाला है मथुरा में। सारी बातों को उन्होंने पता कि कन्हैया ने कहा कि हे मैया आप बताओ, आप मैं आपका पुत्र हूं कि नहीं? बोले कि हाँ हो। आपको नहीं लगता कि मैं थोड़ा खेलूं कूदूं? बोले कि लगता तो है। तो मैया मुझे जाने दो ना। जिम ही जाने की बात सुनती है मैया मूर्छित हो जाती है। मैया कहती है कि कैसे जाने दूं? अरे जब तुम गैया को चराने के लिए जाते हो तो सुबह से ही मैं खड़ी रहती हूँ केवल प्रतीक्षा में कि अब कन्हैया आएगा, अब कन्हैया आएगा, अब कन्हैया आएगा। यह जाने की बात कह रहे हो, मैं इस प्राण को कैसे इस तन से छोड़ सकती हूँ? जब प्राण ही निकल जाए महाराज तो इस तन को रख करके क्या करूंगी? मैया को समझा रहे हैं कन्हैया। बोले मैया अरे कल तक की तो बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। अरे मैया को क्या पता है कि कह तो रहे हैं परसों, लेकिन वो आने वाले नहीं हैं बरसों तक। रथ पर बैठ करके जिम ही जाना प्रारंभ कर रहे हैं। देख रहे हैं कि गोपियां जितनी है, क्योंकि रात में ही सभी को पता लगे थे कि कन्हैया जाने वाले हैं, सब लोग मार्ग में लेट जा चुके हैं। बोले कि कन्हैया जाओ ना थोड़ी, क्योंकि प्राण के बिना यह तन नहीं रह पाएगा। किस प्रकार से भजन कर रहे हैं आइए सुनते हैं। मथुरा जा रहे थे, अक्रूर को भ्रम हुआ कि भगवान को कंस मार देगा। भगवान ने दिव्य अपना रूप दिखला करके यह सांत्वना दी कि हे अक्रूर, ये तो केवल क्रीड़ा मात्र है, मैं तो भक्तों को आह्लादित करने के लिए मथुरा जा रहा हूँ, कंस को मारने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। वहाँ पर हमारी एक कुब्जा है, बेचारी प्रतीक्षा कर रही है, उस पर कृपा बरसाने के लिए जा रहा हूँ। कंस को मारना था तो भगवान को ये कुटकी बजाते थे। अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि जगह हो ही, जिनके भ्रिकुटी मात्र से सृष्टि का संचार होने लगता है। वो कंस किस मच्छर का है, मच्छर का जैसा है वो। भगवान कहते हैं कि मैं शत्रुओं को और दैत्यों को मारने के लिए नहीं आता, मैं तो भक्तों को सो केवल भक्तन हित लागे। कुब्जा प्रतीक्षा कर रही है। भगवान गए हैं, जिन ही मथुरा में प्रवेश किए बाल गोपाल मिल गए। बोले क्यों?
बड़ा छलिया निकला भाई, चोरी किया साथ में, माखन खाया साथ में, जब मेला देखने की बात है तो वाह भाई तू अकेले निकल गया, हमें तो पता चला